बात मौसम की कर लेते हैं। गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। पंजाब के कई शहरों में अब्रे करम बरस पड़ा। वजीराबाद, नारोवाल और डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी है। आज बारिश का चांस सिर्फ 21% है। कल से मानसून का सिलसिला दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर, केपी के बालाई इलाकों, जिला गजर का इलाका मौलाबाद दरियाई कटाव की जद में आ गया है। 35 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए। लोगों की जमा पूंजी भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गई है। बेघर मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन ने तालीदास झील के स्पिलवे के तामीराती काम पर भी सवालात उठा दिए। का फ्लो कभी उसका डायरेक्शन तालीदास साइड पे होता था, कभी मौलाबाद साइड पे होता था, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे है। तालीदास साइड भी मुकम्मल तबाह हो गया है। अभी मौलाबाद के इधर 35 से 40 घर इस साइड के मुकम्मल डैमेज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1 से 3 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके बहारकहू पर मौसमी सिस्टम तश्कील पा सकता है। दूसरी जानिब आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। अलीना शाहिद से मजीद बात करते हैं। जी अलीना, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 दिनों से शदीद गर्मी है और आज भी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि धूप निकली हुई है और हवा तो चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के बाराकऊ के इलाके में मौसमी सिस्टम तश्कील पा रहा है, जिसके बायस अगले 1 से 3 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ ही ये भी पेशगोई की गई है कि आज से 10 जुलाई तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश का बताया जा रहा है। साथ ही लोगों को इन बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कहा जा रहा है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जाए। अलीना, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि लाहौर में हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, आगाह कीजिएगा। देखिए, लाहौर में कई रोज से जारी गर्मी का जोर अब टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में हल्की हवा भी चल रही है जो गर्मी के असर को कम कर रही है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने बड़ी एक अहम पेशगोई की है कि लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में लाहौर में खुलकर बादल बरसेंगे और ये सिलसिला बुध तक जारी रहेगा, यानी आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर में बारिश का इम्कान है और 80% से ज़ायद चांसेस हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो बरसेंगे दिन भर वक्फे के साथ। कल भी और बुध के रोज़ भी तेज़ बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ आइंदा 10 रोज़ तक जो गर्मी की शिद्दत है यानी कि दर्जा हरारत है उसमें भी कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम ही रहेगा। अब बात करेंगे अहम मसले की, यानी कि मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग की। एक तो गर्मी, उस पर सितम यह है कि 4-4 घंटे के लिए बिजली भी गायब हो जाती है। शहरियों का ऐसे में जीना मुहाल हो चुका है। कारोबार और इसके साथ साथ रोजगारी जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। दिन को चैन है, न ही रात को सुकून है। कराची से कोयटा और लाहौर से पेशावर तक बुरा हाल है और एक जैसी ही सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों में सिचुएशन क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से खुर्शीद आलम अपडेट करेंगे, पेशावर से शहाबुर रहमान, कोयटा से नूरुल आरिफीन, लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूस, मुल्तान से मोहसिन अली, जबकि फैसलाबाद से नईम कैसर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो शफक, क्या कहती है? सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। बिल्कुल सिद्रा, कराची का रुख करते हैं। वहाँ पर खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्शीद, आप मुझे बताएं कराची की क्या सिचुएशन है? कराची के शहरी क्या शिकवा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कराची के मुख्तलिफ अजला में 6 से 12 घंटे और कहीं 14 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और सबसे ज़्यादा शिकवा लोगों को इसी बात का है कि एलानिया के अलावा जो गैर एलानिया है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार के इलाके में और यहाँ पर भी सूरत हाल है कि यहाँ भी 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहती है। ये कारोबारी इलाका भी है, रिहायशी इलाका भी है, गुंजान आबाद इलाका भी है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कारोबारी औकात में लोग दिन में हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं और लोगों का शिकवा ये है कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय
उन लोगों की बिजली बंद की जा रही है कि जो बिजली का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। ख़वातीन का, मर्दों का, दुकानदारों का, सबका यही शिकवा है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोल्जर बाज़ार का इलाका हो या लाइनजरिया का इलाका हो, जमशेद रोड का इलाका हो, तीनट्टी का इलाका हो, PIB हो, अगर शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, 6 से 12 घंटे 14 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना भी दुश्वार कर रखा है। कारोबार जो है वो भी लोगों का ठप होकर रह गया है। जी खुर्शीद आलम हमें आप कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, जो कि हमें भी थोड़ी बहुत मालूम ही है। वेलरिंग यहाँ पर तो हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली जा रही है। ऐसे में जाहिर बात है कारोबारी मराकज़ भी मुतासिर हो रहे हैं, रोजगार ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, शहरी क्या गिले शिकवे कर रहे हैं? जी सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सिद्रा और शफक, आप दोनों ही जानती होंगी कि इस वक्त लाहौर के अंदर गर्मी कितनी, और इस बीच में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वो भी जारी है। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस से जो मामलाती ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट में मौजूद हूँ और जब मेरी ताजरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पहले हमारे जो औकातकार है उनको जो है वो कम कर दिया गया है। 9 बजे तक हम सिर्फ काम कर सकते हैं। उस बीच में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग दिन के वक्त हमारा जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया। इसी के साथ साथ अगर बात करें, जो घरेलू खवातीन है वो खासी परेशान दिखाई दे रही है कि फ्रिजेस बंद रहती हैं। इसी के साथ साथ छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसने काफ़ी ज़्यादा शहरियों को तंग करके रख दिया है। इसी के साथ साथ शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक ये भी शिकवा किया है कि जब लाइट नहीं आ रही होती और हम लेस्को के दफ्तर में कॉल करते हैं ना, तो हमारी कॉल्स रिसीव की जाती हैं, और अगर रिसीव कर भी लेते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे पास अमला मौजूद नहीं है। और ज़्यादातर ये भी शिकायत आई हैं कि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। और लेस्को की जानिब से ये भी कहा जाता है कि अभी हम आते हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं, लेकिन आते आते भी वो काफ़ी ज़्यादा घंटे लगा देते हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद गर्मी में जब वो रहना पड़ रहा है। और ना ही आप सही कह रहे हैं वेलरिंग के शहरियों को शदीद गर्मी में रहना पड़ रहा है। इतनी गर्मी है, ऊपर से जो बिजली है वो एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, लेकिन उसी से महरूम किया जा रहा है शहरियों को। हमारे साथ ही रहेगा, कोयटा का रुख करते हैं, वहाँ से हमें नूरुल आरफीन ने ज्वाइन किया है। नूर, आप मुझे बताएं कोयटा में क्या सिचुएशन है, कितने ज़्यादा जो है वो घंटों के दौरान से बिजली जो है वो जा रही है, और शहरियों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो घरेलू और कमर्शियल सार्फिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा के जो वस्ती इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, यहाँ पर 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो नवाही इलाके हैं यहाँ पे से तकरीबन 8 से 10 घंटे का लोड शेडिंग का जो है वो दुरानिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयटा के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें सरियाब रोड है, बरूरी रोड है, मशरकी बाईपास है, नवा किली है, और नवा के जो इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 12 से जो है ना घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो ये तो सूरत हाल ठीक है, 12 घंटे है, लेकिन जो बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और जो ऐसे अजला हैं दूर दराज के, वहाँ पे तकरीबन तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे 12 से 14 घंटे जो लोड शेडिंग की जा रही है, और जो ज़ियारत है, नोशकी है, और जो दीगर इलाके हैं और जो ज़रई इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटे में सिर्फ उन्हें जो है 18 घंटे जो है जो उससे बिजली से महरूम रहना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कुछ शहरियों से बात भी की, उनका कहना था कि कोयटा जो है, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। तकरीबन दर्जा हरारत जो है वो 47 सेंटीग्रेड 48 घंटे सेंटीग्रेड के करीब है, और इस शदीद गर्मी में जो है ना सुकून मिल रहा है, ना वहाँ पे उनको पानी मुयसर है, ना ही जो है बिजली मुयसर है। गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, दीगर जो बीमारियां जो है उनको लाहक हैं। और जो बिल्कुल नूरुल आरिफीन, और ये साल के गर्म तरीन महीने हैं, इसमें गर्मी के साथ होते होते लोड शेडिंग के साथ कैसे गुजारा किया जा सकता है? आप समेत दीगर नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डेरा इस्माइल में खबर शामिल करनी है, जहां शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। कलमा चौक पर एहतजाज किया है। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, अहमद नवाज मुगल से जान लेते हैं। अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कलमा चौक पर मौजूद हैं और डेरा इस्माइल खान के शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है, और कलमा चौक पर हर किस्म की ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि 20 से 22 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इस वक्त मुजाहिरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। DI खान के लोग जो आज जमा हुए हैं धरना देने के लिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ मुतालबा यही है कि जो 20 घंटे लोड शेडिंग होती है इसको ख़त्म कर दिया जाए, वरना आप हमें जानते हैं। मैं पूरी इंतजामिया को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी
कर लो, हमारे हाल पे रहम कर दो। का कहना था अगर ये लोड शेडिंग फिल फॉर खत्म ना की गई तो ये एहतजाज का दायरा कार जो है मजीद वसी किया जाएगा। जी।